Today we are going to discuss the concept like trade discount and cash discount. एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. If a trader buys a certain goods for ₹60, किसी एक दुकानदार ने कुछ गुड्स खरीदा है 60 रुपए में, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, परचेज प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, खरीदी हो गया उसका 60 रुपए. फिर ये चीज 60 रुपए में खरीदने के बाद उसने उस पर लेबल लगा दिया 100 रुपए का. आपने देखा होगा दुकानदार, बहुत सारे दुकानदार, उनका टाइमिंग लेबलिंग में जाता है ना, व्हाइट कलर का छोटा सा स्टिकर होता है. गुड्स खरीदते हैं फिर वो स्टिकर लगाकर उस पर प्राइस लिखते हैं. तो वैसे इस दुकानदार में कोई चीज 60 रुपए में खरीदा है और उस पर स्टिकर लगा दिया 100 रुपए का, तो ये 60 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस हो गया. और ये जो 100 रुपए है उसको बोला जाता है लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, मार्कअप प्राइस, कैटलॉग प्राइस, लोडेड प्राइस ₹100. मतलब उसने प्रॉफिट को ऐड करके प्राइस लगा दिया. सो दिस इज लोडेड प्राइस, loaded with profit. So it is called as list price, markup price, catalog price और loaded price 100. फिर से एक बार क्या हुआ, उसने 60 रुपए में चीज खरीदा, 100 रुपए का लेबल लगा दिया, तो 60 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है और 100 रुपए उसका लिस्ट प्राइस है, मार्कअप प्राइस है, कैटलॉग प्राइस है, लोडेड प्राइस है. अब वो दुकानदार 20% डिस्काउंट दे रहा है, उसने स्कीम लगा दिया 20% डिस्काउंट. इसका मतलब अभी बिल कितने का बनेगा, इनवॉइस प्राइस. तो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो लिस्ट प्राइस है 100 माइनस ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो 100 रुपीज का 20%, तो 100 का 20% मतलब आपको पता है 20 रुपए ही आएगा. तो 100 रुपीज इज द लिस्ट प्राइस, 20% डिस्काउंट 100 रुपए पर, मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट. इसका मतलब बिल बनेगा 80 रुपए का, 80 रुपीज. तो इनवॉइस प्राइस जो बिल बनेगा वो 80 रुपए का बनेगा. अब वो दुकानदार आपको और डिस्काउंट दे रहा है, कैश डिस्काउंट. अगर आप आज कैश मतलब ये 80 रुपए में उसने बेचा, मान के चलते वो 1 महीने का उधारी दे रहा है, 2 महीने का उधारी दे रहा है, 3 महीने का उधारी दे रहा है, लेकिन दुकानदार ने और डिस्काउंट लगाया 10%, कि आज कैश पैसा देते हो तो 10% और डिस्काउंट. So suppose the trader allows 10% cash discount. तो ये कैसे आएगा, नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट. इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट. तो इनवॉइस बिल कितने का बना था, 80 रुपए का, माइनस 80 रुपए पर 10% डिस्काउंट, तो 80 का 10% मतलब 8 रुपया हो गया. 80 रुपीज का 10% मतलब 8 रुपया, तो 80 रुपए का बिल माइनस कैश डिस्काउंट 8 रुपया, तो फाइनली वो कुछ कितने में बेचा, 72 में. आपने यहाँ पर क्या देखा कि एक चीज जो है वो 60 रुपए में खरीदा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, उस पर 100 रुपए का लेबल लगा दिया, ये हमारा लिस्ट प्राइस है. फिर दुकानदार ने 20% डिस्काउंट दिया, तो वो बिल बन गया 80 रुपए का, और तुरंत कैश देने पर उसने और 10% डिस्काउंट दिया, तो 80 रुपए का चीज फाइनली उसने 72 में बेचा. अगर आप देखोगे ध्यान से, तो दुकानदार ने 60 रुपए का गुड्स खरीद कर 72 रुपीज में बेचा. अल्टीमेटली दो बार डिस्काउंट देकर भी उसने 12 रुपया कमा लिया. दो बार डिस्काउंट देने के बाद भी he has earned 12 rupees as profit. He has earned 12 rupees as profit. So profit made by trader, profit made by trader is equal to net selling price minus cost price. फाइनली उसने कुछ बेचा 72 में, खरीदा था 60 रुपए में, मतलब 12 रुपए का प्रॉफिट किया. अगर हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय ट्रेडर, परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय ट्रेडर, तो कैसे होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100. तो प्रॉफिट हुआ 12 रुपए का, खरीदा था 60 रुपए में, तो 100 रुपए पर कितना, 60 रुपए पर 12 रुपए प्रॉफिट, तो 100 रुपए पर कितना. सो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60. 100 रुपए को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा. सो इट्स 20%. ये फॉर्मूला बना कहाँ से, तो फॉर्मूला देखो ऐसे बना, ये 60 रुपए का खरीदा था तो 12 रुपया प्रॉफिट था, 60 रुपीज का कॉस्ट है तो 12 रुपया प्रॉफिट है. तो अगर हमारा 100 रुपए का कॉस्ट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, 60 रुपए का कॉस्ट है तो 12 रुपया प्रॉफिट, 100 रुपए का कॉस्ट होगा तो कितना रुपया प्रॉफिट. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 100 से और डिवाइड करेंगे 60 से. ये रहा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से
डिवाइड करेंगे 60 से। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। 60 रुपए पर 12 रुपए का प्रॉफिट, 60 रुपए की खरीदी पर 12 रुपए का प्रॉफिट, तो 100 रुपए की खरीदी पर कितना प्रॉफिट, तो दैट इज 20%। तो अगर हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे तो ये ऐसे हुआ, लीज प्राइस, मार्कअप प्राइस, कैटलॉग प्राइस, लोडेड प्राइस 100 रुपया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया 20%, तो 100 रुपए का 20% मतलब 20 रुपया, तो बिल बना 80 रुपए का है। इनवॉइस प्राइस, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो बन गया बिल 80 रुपए का। उसमें कैश डिस्काउंट दिया, तुरंत पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट दिया और एक डिस्काउंट 10%, तो अभी 80 रुपया देना था, तो 80 रुपए का 10% डिस्काउंट दिया मतलब 8 रुपया, तो फाइनली गुड्स बेचा 72 में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेट सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। आपको ये चीज याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन में लगातार 2 डिस्काउंट दिया है, क्वेश्चन में अगर लगातार 2 डिस्काउंट दिया और नाम नहीं लिखा है, तो याद रखना पहला डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होगा और दूसरा डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होगा। फर्स्ट डिस्काउंट विल बी कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट एंड द सेकंड डिस्काउंट विल बी कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन में एक ही डिस्काउंट दिया है, हम लोग लिखेंगे लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस। फिर हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि वो ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट। हमारा फॉर्मूला होगा लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस। अगर एक ही डिस्काउंट दिया है, तो अगर दो डिस्काउंट दिया है, तो पहला वाला ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा वाला कैश डिस्काउंट, पहला वाला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा वाला कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। नेट सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि दुकानदार 60 रुपए में चीज खरीद रहा है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, 100 रुपए का लेबल लगा रहा है, ये उसका लिस्ट प्राइस है, दो बार डिस्काउंट देकर फाइनली 72 में बेच रहा है, ये उसका नेट सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कमाया, नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 72 माइनस 60, 12 रुपए का प्रॉफिट। एंड परसेंटेज प्रॉफिट, 12 रुपया कमाया 60 रुपए पर, तो 100 रुपए पर कितना, 60 रुपए के खरीदी पर 12 रुपए का प्रॉफिट, तो 100 रुपए के खरीदी पर कितना परसेंट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, दैट इज 20%। So hope you must have understood the concept of this. Question number 15, page number 6 from exercise 1.1. A wholesaler allows 25% trade discount and 5% cash discount. What will be the net price of an article marked at rupees 1600? क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, दो डिस्काउंट दिया और उसका नाम भी लिखा है। ट्रेड डिस्काउंट है 25%, कैश डिस्काउंट है 5% एंड मार्कअप प्राइस है मतलब लिस्ट प्राइस है 1600। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द नेट प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस दैट इज मार्कअप प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो मार्कअप प्राइस कितना है 1600, 1600 रुपया लिस्ट प्राइस है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट है 25%, तो 1600 रुपए का 25%, so 25 upon 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा, तो 1600 माइनस 400, तो आपका इनवॉइस प्राइस बिल बन गया 1200 का। नाउ नेट सेलिंग प्राइस, सो नेट प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। अब बिल कितने का है, 1200 का है, सो इनवॉइस प्राइस 1200 माइनस कैश डिस्काउंट 5%, तो 1200 का 5%। याद रखो यहाँ पर आपको 1600 का 5% नहीं लेना है, अब प्राइस 1200 हो गया बिलिंग का, तो 1200 का 5%, 0 0 कैंसिल करते हो, 12 5 से 60, तो 1200 में से 60 माइनस करते हो, तो आपका आंसर आ गया 1140। सो आपका नेट सेलिंग प्राइस विल बी 1140, 1140। काफी सिंपल क्वेश्चन था, होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Question number 12, page number 6 from exercise 1.1. A bookseller received rupees 1530 as 15% commission on list price. Find the list price of the books. Basically ये ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल
लिस्ट प्राइस ये वर्ड आ गया है। अब बुक सेलर रिसीव्ड ₹1530, दुकानदार को 1530 रुपया मिला एज अ कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस, मतलब प्रिंटेड प्राइस पर 15% के हिसाब से कमीशन मिला और उसको 1530 रुपया कमीशन मिला, तो लिस्ट प्राइस कितना होगा ये हमको ढूंढना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, एजेंट का कमीशन लिस्ट प्राइस पर उसको 15% मिल रहा है, तो लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन, तो एजेंट को कमीशन मिला है 1530 रुपया, लिस्ट प्राइस हमको ढूंढना है, तो लिस्ट प्राइस एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 15%, दैट इज 15/100। अब इसको शिफ्ट कर दो, वहां पर डिनोमिनेटर जाके वहां पर न्यूमरेटर बनेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा, मतलब 1530 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 15 से, 1530 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 15 से, तो आएगा आपका लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस 1530 को डिवाइड करना है 15 से, तो 15 1 जा 15, फिर 3 आएगा, डिवाइड नहीं होगा इसलिए 0, फिर 30 होगा, तो 15 2 जा 30, सो 102। 1530 को डिवाइड करोगे 15 से, यू विल गेट द आंसर 102 multiplied by 100, that is 10,200। ये क्या था, लिस्ट प्राइस, therefore लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज 10,200। काफी सिंपल क्वेश्चन, इसमें सिर्फ ये वर्ड यूज किया लिस्ट प्राइस, इसलिए इस कैटेगरी में आ गया, अदरवाइज ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वाला सब यहाँ पर नहीं है, कंसेप्ट वहां पर वो नहीं है। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑन कमीशन। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। Question number 14, page number 6 from exercise 1.1, and agent charges 10% commission plus 2% डेल क्रेडिट। तो एजेंट को 10% कमीशन मिल रहा है गुड्स बेचने का, और वसूली का मिल रहा है 2% अलग से कमीशन। इफ ही सेल्स गुड्स वर्थ ₹37,200, अगर वो 37,200 का गुड्स बेचता है तो उसका टोटल अर्निंग्स कितना होगा। तो सबसे पहले एजेंट का कमीशन, जितने का गुड्स बेचा उस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन, दैट इज 10%। तो गुड्स बेचा 37,200 का, उस पर 10%, तो लास्ट का 0 मिटा दो, कमीशन इज 3,720, 3720। डेल क्रेडिटर कमीशन, वसूली का कमीशन मिलेगा सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन, 37,200 का 2%, तो 372 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 744। सो टोटल मिलाकर एजेंट्स का अर्निंग होगा कमीशन 10% प्लस 2% डेल क्रेडिटर, सो कमीशन का 3720, डेल क्रेडिटर का 744, मिलाकर उसका टोटल अर्निंग्स, टोटल इनकम होगा 4,464। Quite a simple question. Hope you must have understood this. Question number 13, page number 6 from exercise 1.1. A retailer sold a suit for ₹8,832 after allowing 8% discount on mark price, मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया 8%, और ये बेचा मतलब ये उसका नेट सेलिंग प्राइस हुआ। तो नेट सेलिंग प्राइस दिया है 8,832, ट्रेड डिस्काउंट दिया है 8% और कैश डिस्काउंट दिया 4%। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको इसका लिस्ट प्राइस ढूंढना होगा, मतलब मार्कअप प्राइस। एंड आगे लिखा है इफ ही मेड 38% प्रॉफिट, अगर उसने 38% का प्रॉफिट कमाया खरीदी पर, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसका खरीदी कितने का होगा। तो इन शॉर्ट हमको क्वेश्चन में पूछा है उसने कितने में खरीदा और कितने का लेबल लगाया, उस दुकानदार ने कितने में खरीदा था और कितने का लेबल लगाया था, ये पूछा है। फिर से एक बार, अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर 8,832, मतलब ये उसका नेट सेलिंग प्राइस हुआ आफ्टर अलाउिंग 8% डिस्काउंट और मार्कअप प्राइस, मतलब लिस्ट प्राइस पर, प्रिंटेड प्राइस पर आर्टिकल 8% डिस्काउंट दिया, तो ये ट्रेड डिस्काउंट, और आगे 4% कैश डिस्काउंट दिया, और ये करने के बाद भी उसने 38% का प्रॉफिट कमाया। तो हमसे पूछा है कि उसने कितने में खरीदा था और कितने का लेबल लगाया था, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, मार्कअप प्राइस कितना है। तो हमको लिस्ट प्राइस पता नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 100 से। सो लेट 100 रुपीज बी द लिस्ट प्राइस। 100 रुपया समझो प्रिंटेड प्राइस, लेबल लगा है 100 रुपए का। अब इनवॉइस प्राइस कैसे आता है, तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस हमने अज्यूम किया 100 रुपए का लेबल लगा है, तो 100 रुपया प्रिंटेड प्राइस है जिस पर 8% का डिस्काउंट देंगे, तो 100 रुपए का 8% मतलब 8 रुपए,
तो 100 माइनस 8 दैट इज 92, 100 माइनस 8 दैट इज 92। फिर नेट सेलिंग प्राइस, ये कैसे आएगा, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। तो बिल बन गया 92 का, 92 पर 4% का कैश डिस्काउंट देंगे तो 4/100, 90 रुपीज पर 4% डिस्काउंट देंगे तो 92 माइनस कैश डिस्काउंट 4%, तो 92 माइनस 92 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.92 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 0.92 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 3.68, तो 92 माइनस 3.68 इज इक्वल टू 88 रुपीज 32 पैसे, 88.32 मतलब 88 रुपीज 32 पैसे। तो आपको यहाँ से एक चीज पता चल गई होगी कि अगर 100 रुपए का लेबल लगाया है, 100 रुपए का लेबल लगाया है तो अल्टीमेटली उसको हम लोग कितने में बेच रहे हैं, 88 रुपीज 32 पैसे में बेच रहे हैं। हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर कोई चीज हम लोग 88 रुपीज 32 पैसे में बेच रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग 100 रुपए का लेबल लगा रहे हैं। अगर हम लोग 88 रुपीज 32 पैसे में बेच रहे हैं तो उस पर हमने 100 रुपए का लेबल लगाया, तो ये यहाँ से हमने प्रूव किया। आगे बढ़ते हैं, हमने ऐसा लिखा है कि अगर 88 रुपीज 32 पैसे में बेचते हैं तो हम लोग 100 रुपए का लेबल लगाते हैं। तो अगर कोई चीज हम लोग 8832 में बेच रहे हैं हमने कितने का लेबल लगाया होगा। जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि 100 रुपए का लेबल लगाया, फिर 8% ट्रेड डिस्काउंट दिया, 92 का बिल बन गया, 92 रुपीज पर 4% डिस्काउंट दिया कैश डिस्काउंट, 88 रुपीज 32 पैसे बेचा। हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो चीज हम लोग 88 रुपीज 32 पैसे में बेच रहे हैं उस पर हमने 100 रुपए का लेबल लगाया है। जो चीज हम लोग 88 रुपीज 32 पैसे में बेच रहे हैं उस पर हमने 100 रुपए का लेबल लगाया है। तो जो चीज हम लोग 8832 में बेच रहे हैं उस पर हमने कितने का लेबल लगाया होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8832 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड डिवाइड करेंगे 88.32 से। 8832 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 88.32 से। अब ये डेसिमल प्लेस हटाना है, यहाँ पर डेसिमल प्लेस हटाना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो 88.32 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये हो जाएगा आपका 8832 और न्यूमरेटर एज इट इज जैसे पहले था। तो 8832 1 जा 8832, तो ये 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपका चीज कैंसिल हो गया। तो ये 8832, ये 8832 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 1 जा 8832 1 जा 8832, यहाँ पर आ गया 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 100, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 10,000। तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि जो चीज हमने 8832 में बेचा था उस पर हमने 10,000 का लेबल लगाया होगा। मतलब ये हमारा हो गया लिस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा लिस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा लिस्ट प्राइस। अब हमको कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुड बी रुपीज वाई। मान के चलते हमने खरीदा था वाई रुपीज में, क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट हमने 38% कमाया, तो वाई रुपीज का 38%, कॉस्ट का 38% हमने प्रॉफिट कमाया, तो वाई रुपीज पर हमने 38% प्रॉफिट कमाया, तो वाई का 38%, सो 38 वाई अपॉन 100, तो 0.38 वाई, 0.38 वाई, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो नेट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस करते हैं, नेट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस करते तो प्रॉफिट आता है। तो कॉस्ट को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, और प्रॉफिट को यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो प्लस वाला माइनस बनेगा। इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, नेट सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो नेट सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है 8832 माइनस प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 0.38 वाई। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको वाई का वैल्यू मिलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वाई का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर ये माइनस वाला शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में तो प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 0.38 y इज इक्वल टू 8832। तो y के साथ कुछ नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, y के साथ कुछ नंबर नहीं है मतलब इट इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 1 प्लस 0.38 मतलब 1.38, तो y के साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 होता है।
as you are aware, any number multiplied by 1 gives the same number. यहाँ पर ये है 1, so 1 plus 0.38 मतलब 1.38 y is equal to 8832. अब ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है इक्वेशन के अदर साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, so 8832 डिवाइड बाय 1.38. अब डेसिमल प्लेस को हटाना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 138. सो 8,83,200 को डिवाइड करोगे 138 से, 8,83,200 को डिवाइड करोगे 138 से, you'll get the answer 6,400. You'll get the answer 6,400. ये आपका y का आंसर आएगा. y मतलब जो हमने डिसाइड किया था कॉस्ट प्राइस, y जो डिसाइड किया था हमारा कॉस्ट प्राइस, and therefore cost price is 6,400 and list price is 10,000. In short, वो सूट हमने 6,400 में खरीदा और उस पर 10,000 का लेबल लगा दिया. वो हमने 6,400 में खरीदा और उस पर 10,000 का लेबल लगा दिया और 2 डिस्काउंट देने के बाद उसको हमने 8832 में बेचा, 8,832 में बेचा. तो इसको समझने के लिए आपको स्क्रीन को एक बार वापस देखना होगा ध्यान से. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. मैं यहाँ पर शुरू से वापस दिखा रहा हूँ कि 100 रुपये हमने अज्यूम किया कि ये लेबल लगा होगा, उस पर पहले 8% डिस्काउंट दिया, 92 सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस बन गया, 92 का 4% कैश डिस्काउंट दिया, तो अल्टीमेटली हमने 88 रुपीज 32 पैसे में बेचा. हमने ऐसे लिखा कि जो चीज 88 रुपीज 32 पैसे में बिक रही है उस पर 100 रुपये का लेबल लगता है, तो जो चीज 8,832 में बिक रही है उस पर कितने का लेबल लगाया होगा. उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 10,000. मतलब ये हुआ कि जो चीज हम लोग 8,832 में बेच रहे हैं उस पर लेबल लगाया गया 10,000. फिर क्वेश्चन में लिखा कि प्रॉफिट हम लोग 38% कमा रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमने कितने में खरीदा. हमने अज्यूम किया कि खरीदा होगा y रुपीज में, उसका 38% प्रॉफिट कमा रहे, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाय 38%. ये प्रॉफिट आ गया आपका 0.38 y. आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट. तो कॉस्ट को शिफ्ट कर दोगे तो माइनस विल बिकम प्लस. कॉस्ट इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. कॉस्ट को हमने अज्यूम किया y, नेट सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है 8,832 माइनस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 0.38 y. तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, you will get the value of y. And what is y? It is the cost price. So therefore cost price is 6,400 and list price is 10,000. In short, हमने वो सूट 6,400 में खरीदा और उस पर 10,000 का लेबल लगा दिया. 10,000 का क्या कर दिया, लेबल लगा दिया. Hope you must have understood the question. Question number 11, page number 5 from exercise 1.1. स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस. तो जो लेबल लगा है उस पर 15% का डिस्काउंट देगा, मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट हुआ ऑफ अ वॉशिंग मशीन. फर्दर 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पेमेंट. कैश पेमेंट के लिए 5% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब ये कैश डिस्काउंट है. तो 15% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है. फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन if it was sold for net amount of 38,356.25. तो जो वॉशिंग मशीन 38,356.25 में बेची है उस पर कितने का लेबल लगाया था, लिस्ट प्राइस कितना था, ये हमको ढूंढना है. तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट दिया और नेट सेलिंग प्राइस दिया है. हमको उसका लिस्ट प्राइस ढूंढना है, मतलब लेबल ढूंढना है, लेबल कितने का लगाया था. तो सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन 13 में किया था वैसे करेंगे. लेट रुपीज 100 बी द लिस्ट प्राइस. मान के चलते कि 100 रुपए का लेबल लगाया था, तो उसका इनवॉइस प्राइस कितना होगा, तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. 100 रुपए का लेबल, उस पर 15% डिस्काउंट, तो 100 रुपए का 15% मतलब 15 रुपए होता है. तो अगर हम 100 रुपए का लेबल लगाते हैं तो 15 रुपए डिस्काउंट देकर 85 का बिल बनेगा, 85 रुपीज का बिल बनेगा. सो नेट सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट. तो 85 रुपीज इज द इनवॉइस प्राइस
85 पर 5% का डिस्काउंट, तो 4 रुपीज 25 पैसे। तो 85 रुपीज में से 4 रुपीज 25 पैसा माइनस कर दो, तो इसका मतलब हम लोग बेच रहे हैं 80 रुपीज 75 पैसे में। इन शॉर्ट 100 रुपए का लेबल लगा रहे हैं, 15% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, 5% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं और फाइनली 80 रुपए 75 पैसे में बेच रहे हैं। फिर से एक बार 100 रुपए का लेबल लगा रहे हैं, दो डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर को अल्टीमेटली वो 80 रुपए 75 पैसे में चीज बेच रहे हैं। अभी हम लोग इसी चीज को उल्टा लिख रहे हैं, जो चीज हम लोग 80 रुपए 75 पैसे में बेच रहे हैं उस पर हम लोग 100 रुपए का लेबल लगा रहे हैं। जो चीज हम लोग 80 रुपीज 75 पैसे में बेच रहे हैं उस पर हम लोग 100 रुपए का लेबल लगा रहे हैं। तो जो चीज हम लोग 38,356.25 में बेच रहे हैं उस पर कितने का लेबल लगाया होगा। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 38,356.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 80.75। तो ये डेसिमल प्लेस हटाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 38,356.25 को 100 से, तो आंसर आ गया यहाँ पर 38,35,625। अब वापस 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो ये डिनोमिनेटर का डेसिमल प्लेस हटाने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो नंबर आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे किससे, 8075 से। अब देखो आपको 12th लेवल पर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए आना चाहिए। अभी ये 8075 है, इसका पहले वाले 4 डिजिट आप लेते तो 3000 ही हुआ, मतलब डिवाइड कर ही नहीं सकते हो, तो आपको 5 डिजिट लेने हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर 5 डिजिट लेते हो तो 38,000 हो जाता है। अब 8075 मतलब लगभग 8000 हो गया, तो आपको 8 का टेबल तो आता है, तो 8 4 जा 32 होगा और 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो 8075 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 से ऊपर चला जाएगा, जो यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, इससे पहले 4 से। तो ऐसे करके आपको डायरेक्टली ये 8075 से डिवाइड करने को आना चाहिए, तो ये आपका टाइम यहाँ पर बचेगा। अदरवाइज आप 5 से डिवाइड करते बैठोगे, वापस 5 से, वापस 5 से, तो ऐसा बहुत टाइम चला जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप इस नंबर को डायरेक्टली किससे डिवाइड करोगे, 8075 से, और उसके लिए आप उसको 8 के टेबल से मैच करके देखोगे। जैसे 8 2 जा 16, तो आपको पता होगा ये 16,000 प्लस आएगा। 8 3 जा 24, तो ये 25,000 से ऊपर आ जाएगा। 8 4 जा 32, मतलब 32,000 के ऊपर आएगा। ऐसे आपको इसको डिवाइड करके देखना है, ये आपका आंसर आ जाएगा 47,500। इसका मतलब जो चीज हमने 38,356.25 में बेची है उसमें हमने 47,500 का लेबल लगाया। आपको यहाँ पर फाइनली आंसर लिखना होगा, therefore list price will be rupees 47,500 of the washing machine which is sold for 38,356.25। या फिर आप सिंपल लिखोगे फाइनली, therefore list price of the washing machine is rupees 47,500। होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा।